जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल पठानिया इस मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये चैनल हमने तकरीबन 6-7 महीने पहले शुरू किया था और उसका मकसद था कि हम अपने यूथ को एम्पावर कर सकें, क्योंकि किसी भी देश को महान बनने के लिए जब तक उसका यूथ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा वो बड़ा मुश्किल है। एंड लकीली वी हैव गॉट द बेस्ट यूथ प्रोफाइल इन द वर्ल्ड। तो जब हमने शुरुआत की थी तो हमने सोचा था कि यूथ को कैसे एम्पावर किया जाए। तो और मेरे दिमाग में उसमें 3 चीज़ें आई थी। एक तो ये है कि व्हाट एवर करंट हैपनिंग्स आर अराउंड अस उसके बारे में बात की जाए, एंड थोड़ी बात की जाए लीडरशिप और मोटिवेशन के ऊपर। इसी सोच के साथ हम आगे बढ़े थे और इस समय तकरीबन 90 के करीब वीडियो जो है हमने अपलोड कर लिए है। इस समय जो देश फेस कर रहा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती, और अगर सरकारी नौकरी अवेलेबल भी है तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि डिमांड जो है ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और इस समय हमारे पास जो सबसे बढ़िया नौकरी है जो एक यूथ कर सकता है वो है आर्म फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस। ये बंदी बंदाई नौकरी है, एक्सपोजर अच्छा है, लाइफ अच्छी है, पे एंड पर्क्स अच्छे हैं, और आपकी जो देश सेवा की भावना है ये उसको भी बुरी तरह से फलीभूत करती है। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि जब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट की आर्म फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस में, उसका जो बेसिक क्राइटेरिया वो क्या है। आप इस वीडियो को बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए एंड बी ए पार्ट ऑफ जर्नी ऑफ यूथ एम्पावरमेंट। तो सेना की भर्ती के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ हम बात करते हैं एजुकेशन की, उसके अंदर आपके पास 10th क्लास या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, और आपको जो है 45% मार्क्स उसके अंदर होने चाहिए। जब आप ये पास करते हैं आपकी जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इसी हिसाब से जो प्रोपोर्शन की हम बात करते हैं वेट की, आपका 48 kg मिनिमम होना चाहिए। अगर हाइट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा भी हो सकता है। एज जो है वो 17.5 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए, और चेस्ट जो है आपकी 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर जो है आप इसको एक्सपेंशन कर पाएँ तो आप फिज़िकली फिट माने जाएंगे। अभी हम बात करते हैं कि ये किन चरणों में ये जो भर्ती की प्रक्रिया है ये पूरी होती है। इसके 2 चरण हैं बेसिकली। वन है फिजिकल टेस्ट और दूसरे हैं रिटन टेस्ट, जिसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हैं। तो जहाँ तक हम फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं उसके अंदर 4 चीज़ों के ऊपर आपके टेस्ट लिए जाएंगे। नंबर 1, 1600 मीटर की दौड़ है। अगर आप 5 मिनट और 30 सेकेंड में पूरी कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, और उसी हिसाब से फिर ये घटते जाते हैं। उसके बाद आते हैं पुलअप्स। अगर आप 10 के 10 पुलअप्स पूरी तरह से कर पाते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, और अगर आप सिर्फ 6 कर पाते हैं तो आपको 16 नंबर मिलेंगे। अगली 2 जो फिजिकल फिटनेस में ऑब्स्टेकल चेक की जाती हैं वो है कि जिगजैग, और दूसरी है 9 फीट डिच। अभी भर्ती की जो फैसिलिटी के हिसाब से हो सकता है 9 फीट डिच ना करवाएं, जिगजैग ना करवाएं, लेकिन जहाँ तक 1600 मीटर दौड़ और पुलअप का सवाल है ये आपको करना ही पड़ेगा। अब भर्ती के चरण का जो दूसरा पड़ाव है वो है रिटन एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी अहमियत हमें समझनी पड़ेगी। उसका इक्वल वेटेज है, और अगर आप रिटन में क्वालिफाई नहीं करते हैं, आप कम से कम 32 नंबर नहीं ले आते हैं, तो आपने जो भी ऊंचा प्रदर्शन या आला प्रदर्शन किया है फिजिकल फिटनेस के अंदर वो बेमानी हो जाता है। सो दैट इज़ द रेलिवेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन टेस्ट। अभी रिटन टेस्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 सब्जेक्ट जो हैं वो उनके ऊपर वो उसी में से क्वेश्चन आएंगे। एक है जनरल नॉलेज, दूसरा है जनरल साइंस, तीसरा मैथमेटिक्स, एंड चौथा है लॉजिकल रीजनिंग। ये एग्ज़ाम जो होते हैं ये नेगेटिव मार्क्स के ऊपर बेस हैं, तो आप वो सट्टे में नहीं मार सकते हैं कि चलिए
4 में से 1 टिक कर दिया, और अगर और आपको कम से कम 70% से अगर ज़्यादा ले आते हैं, 70-80% के बीच में ले जाते हैं, तो आपकी जो भर्ती है वो ऑलमोस्ट श्योर है। या मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं एनसीसी के, उनके लिए रिटर्न की जो है वो एग्जेम्पशन है। मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें, और एक ऐसा अपने आप को एम्पावर कर सकें ताकि आप आर्म फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस में अपनी सेवा दे सकें, और अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी ऊंचा करें, और देश की जो सेवा का आपके अंदर जो भावना है वो भी प्रज्वलित रहे। थैंक यू। जय हिंद।